वो औरत को मैं पहुंचाने चला गया। अब वो औरत को मैं वहां से मतलब उनको काफी मैं मदद किया। वो एक बंदा तो मेरे हाथ में ही उसका इंतकाल हो गया है। जी जी। उसको गले को गोली लगी थी, मुझे अच्छे से याद है। एक और बंदे को मैं स्ट्रेचर पे लेके जा रहा था, वो मेरे को बता रहा था कि अगले हफ्ते उसकी बेटी की शादी है। 14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया की बॉन्डी बीच में आतंकी हमला होता है, जिसमें 15 लोगों की गोली मारकर आतंकी हत्या कर देते हैं। फिर आतंकी साजिद अकरम के भारत से होने की भी पुष्टि हो जाती है। हम और आप में से कई लोगों ने इस घटना को एक वायरल वीडियो से जाना, जब एक शख्स आतंकी से बंदूक छीन लेता है और कई लोगों की जान बचा देता है। वो शख्स थे सीरिया से आए इमिग्रेंट अहमद अल अहमद, जो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। अहमद अल अहमद का नाम तो हमने वायरल वीडियो से जान लिया, लेकिन उस समय एक भारतीय हीरो भी वहां मौजूद था, जो टैक्सी से कुछ लोगों को बॉन्डी बीच छोड़ने गया था। जब वो वहां पहुंचा तो उसने लोगों को भागते हुए देखा। कुछ देर में उसे मालूम चला कि यहाँ आतंकी हमला हुआ है। फिर भी वो हीरो डरा नहीं, उसने दर्जन भर से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और वहां के हेल्थ वर्कर्स की मदद भी की। आज वो इंडियन हीरो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका नाम है रहमत पाशा, और आप हैदराबाद से हैं। शुक्रिया रहमत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कैसे हैं। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक। तो उस दिन क्या हुआ था 14 दिसंबर को, आप किस लिए बॉन्डी बीच गए थे? पूरा सिलसिलेवार ढंग से आप बताइए कि क्यों पहुंचे थे और क्या आपने जी देखा। जी वो संडे का दिन था और तकरीबन शाम के 7 बज रहे थे। और मैं कस्टमर पिक करने गया था वहां पर, और देखा कि काफी लोग मतलब आवाजें आ रही है। मैं इनिशियली ये सोचा कि शायद क्रैकर्स वगैरह की आवाजें आ रही हैं, कर रही हैं, बट बाद में पता चला कि जब लोग काफी दौड़ते हुए भागते हुए दिख रहे थे कि ये थोड़ी देर में समझ में आया कि नहीं, वो तो गोलियां गोलियां चल रही हैं। तो चलो ठीक है बोल के मैं थोड़ा सा आगे गया देखने के लिए। तो वो जो बंदा था जो गोली वगैरह चला रहा था, वो थोड़ा गोली चलाते चलाते बस आगे बढ़ता जा रहा था। और मैं लोगों को देखा जहाँ पे लोग पड़े हुए हैं, जिसको तकरीबन कई लोगों को गोली लगी है, खून जा रहा है, पूरे लोग जमीन पे पड़े हैं। वहां पर एक ऑलमोस्ट काफी ज्यादा ज़ईफ मतलब 89 या 90 ईयर्स की एक लेडी थी, जो आवाज दे रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी। वहां पर कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। अब वो चीज मैंने देख सका, क्योंकि शायद एक एक इंसान को बचाना सारे इंसानियत को बचाने के हिसाब में है, और वो चीज शायद मुझे हमेशा से ही सिखाई गई है, बचपन से। तो वो बस वो औरत को मैं पहुंचाने चला गया। अब वो औरत को मैं वहां से मतलब उनको काफी मैं मदद किया। वो चल नहीं पा रही थी, वो बात नहीं कर पा रही थी, मैंने उनको उठाकर स्ट्रेचर पे डाला, फिर वहां से हम लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह में डाला। अब इसी तरीके से तकरीबन मैंने 22 या 24 विक्टिम्स को वहां से स्ट्रेचर्स पे डाल के, और वहां से फिर हम लोगों ने एम्बुलेंस में डाला, और पुलिस वालों के साथ भी मैंने मदद की है। और काफी लोग भी, दूसरे भी लोग थे जो मेरे, एक बंदा तो मेरे हाथ में ही उसका इंतकाल हो गया है। जी जी। उसको गले को गोली लगी थी, मुझे अच्छे से याद है। वो थोड़ी देर में अनकॉन्शियस हो गया, और बस उसका इंतकाल हो गया। रहमत जी थोड़ा सा हम और पीछे चलेंगे, मतलब किस वक्त आप वहां पिक करने गए थे या किसी को ड्रॉप करने गए थे टैक्सी से, राइट? आप वहां टैक्सी चलाते नहीं हैं? नहीं, मैं ऊबर 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 करता हूँ सैटरडे, जी मतलब मंडे टू फ्राइडे मैं दूसरा काम करता हूँ। जी। और एज मैं मतलब मैं एज ए शेफ हूँ, बट वीकेंड्स में कभी कभार कर लेता हूँ, तो जी। मैं वही कर रहा था संडे के दिन। तो ड्रॉप तो मैं कर चुका था, बट वहीं से एक और राइड मेरे को लगी थी, तो मैं पिकअप कर रहा था। जी। उस बीच में बस वो राइड और वो कितने बंदा बजे का आया। वक्त हो रहा था, वक्त क्या था? वक्त हो रहा था 6:45 या 6:50 उजाला कुछ हो था, रहा था। मतलब उस वक्त उजाला था। जी जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर तो अभी समर टाइम है। हम्म। तो नाइट 8:30 तक भी आपको मतलब उजाला है आप यहाँ पर। जी। तो जब समर आपने समर लॉन्ग डेज होता है यहाँ पर। जब हमने जी वहां के लोगों की आप बीतियां भी सुनी अटैक के बाद, तो वो लोग भी मतलब यही बता रहे थे कि ऐसा लगा कि हमको आतिशबाजी हो रही है। पहले तो वही लोगों को जी लगा। जी जी फिर जब जी आपको जी आपने भी बताया कि आपको ऐसा लगा कि आतिशबाजी हो रही है, लेकिन जब आपको पता चल गया कि यहाँ टेरर अटैक हो रहा है, लोग गोली चला रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगा? व्हाट मोटिवेटेड यू?
क्या चीज मोटिवेट की? नहीं, बिल्कुल। देखिए, थोड़ा सा डर तो मुझे भी 100% लग रहा था। ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहा था। बट जब जब मैं लोगों को देखा हूँ, वो लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं और वो लोग को मदद चाहिए, और मेरे को किसी की जान बचानी है, तो फिर मेरे जो भी मैंने बचपन में सीखा है अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से, वो फिर वापस मेरे को याद आया कि नहीं, जब जान किसी की बचानी है तो फिर अब बचानी ही बचानी है। तो इसलिए बस मैंने कुछ नहीं सोचा। बस आगे बढ़ता रहा। हर एक बंदे को ऑलमोस्ट मैंने मदद की है, जितना मेरे से हो सका। हालांकि मेरे को इस चीज में कोई एक्सपीरियंस है नहीं, बट फिर भी एज एन ह्यूमन और एज ए ह्यूमैनिटी मैं जितना कर सकता था मैंने किया है। क्या आपने हमलावरों को देखा? कितनी दूरी से ये हमला हो रहा था, कुछ उसका कुछ अंदाजा जी, है मैंने आपको? देखा। मैंने एक बंदे को देखा है, वो बस शूट करते हुए आगे जा रहा था। और कितना मैं दूर था? तकरीबन, वो मेरे से कुछ 300 मीटर या 500 मीटर कुछ दूर रहा होगा। अच्छा, 300-500 मीटर दूर करीब था। और जी आपने जी। जो एक वाकया भी सुनाया है कि वो एक बंदे का, वो महिला थी कि पुरुष थे जिनका दम निकला था आपकी गोदी पर, वो क्या वाकया था, वो पूरा आप बताइए। हाँ, वो महिला नहीं, वो पुरुष ही थे। जी। बस उनको गोली लगी, तो वो तो कुछ ज्यादा बात बिल्कुल कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि गोली लगी थी भी यहाँ पर उनको। और मैंने उनको बस पकड़ के रखा था। वो हम्म थोड़ी देर आंख वगैरह उनकी खुली थी, और वो कुछ शायद बात करने की कोशिश कर रहे थे, बट बात तो कुछ कर नहीं पा रहे थे। और थोड़ी देर में वो अनकॉन्शियस हो गए वो। और उसके बाद बस उनका इंतकाल हो गया। हम्म। अच्छा, जब ये हमला हो रहा था और आप वहाँ लोगों की मदद कर रहे थे, तो क्या उस जी टाइम तक पुलिस वहां पहुंच चुकी थी या हेल्थ वर्कर्स पहुंच चुके थे? कितना रिस्पॉन्ड जी टाइम जी कितना जी, था, वो मतलब कितनी नहीं, देर में पहुंचे थे? इनिशियल मतलब मैं जब हेल्प कर रहा था अभी, तब तक तो पैरामेडिक्स वगैरह वो लोग नहीं आए थे। हेल्प वगैरह कभी काफी नहीं आई थी। पुलिस वाले थे जो, मतलब जो शूटर था उसको अटैक वगैरह कर रहे थे। बट थोड़ी देर में सारे लोग आ गए। वो मैंने फिर वो लोग की भी मदद की। सारे लोग मिलके ही सब लोग को लेके जा रहे थे फिर। अच्छा रहमत जी, हमने उस दिन अटैक की, बॉन्डी बीच अटैक की वीडियोस देखी, तो उसमें कुछ कुछ वीडियोस में आप हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ और पुलिस के साथ आप भी नजर आ रहे हैं, घायलों के साथ भी आप नजर आ रहे हैं, तो क्या घायलों से भी आपकी कुछ बातचीत हुई थी? जी जी, बिल्कुल। मेरी वो लोग से भी बातचीत हो रही थी। वो लोग मतलब अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस वगैरह बता रहे थे। वो लोग के प्लान्स क्या थे आगे चल के, नेक्स्ट वीक वो लोग कहाँ जाने वाले थे। थोड़े लोग की मतलब वेडिंग्स थे, थोड़े लोग के क्रिसमस और न्यू ईयर प्लान्स थे। वो कोई आउट ऑफ कंट्री जा रहा था, तो वो लोग सारे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे मेरे से। और मैं वो लोग को बता रहा था, वो लोग को समझा रहा था, ताकि एटलीस्ट मैं वो लोग को थोड़ी सी तसल्ली दे रहा था। और किसी की बेटी की शादी थी या किसकी उनकी शादी थी, वाला वाकया क्या था? जी जी। हाँ, वो वाला एक शख्स थे। वो बता रहे थे कि मेरी बेटी की अगले हफ्ते शादी है और मेरे साथ ये हो गया है। तो मेरी शादी मतलब मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैं उनको समझा वो रहा भी था कि नहीं उनको नहीं। उनको भी गोली लगी थी? हाँ हाँ, उनको भी गोली लगी हुई थी। तो मैं उनको समझा रहा था, नहीं, आप फिक्र ना करें, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, और श्योरली आप अटेंड कर पाएंगे अपनी बेटी की शादी। तो आप लोगों ने हेल्थ केयर के जो लोग थे उन वहां तक भी लोगों को पहुंचाया और उस तरीके से भी आपने हेल्प की? जी जी जी। जी। अच्छा, ये बताइए कि इस घटना का आपके मतलब जहन में क्या असर पड़ा है? मतलब ऐसा एक ट्रॉमा होता है ना कि आपके सामने एक इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, तो आपके जहन में क्या असर पड़ा इसका? ऑफ कोर्स, देखिए, ये चीज तो 100%। एक संडे से शायद मैं अभी तक काम पे वापस नहीं जा पाया हूँ, क्योंकि ये चीज मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। और कई रातों से मेरे को एक्चुअली नींद नहीं है, क्योंकि जब भी मैं मतलब लेट रहा हूँ, मेरे को बस वही सारा मंजर मेरे आंखों के सामने आ रहा है। लोग भाग रहे हैं, मैं खून देख रहा हूँ, गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं। बस ये पूरा मेरे को, मेरे दिमाग में और दिल में सब फिर रहा है। तो अभी तक तो मैंने काम नॉर्मल नहीं हो पाया हूँ मैं, और अभी तक तो मैंने काम के लिए मैंने बाहर नहीं निकला है मैंने। अच्छा, ये पूरा जो घटना था, आतंकी घटना थी, कितने वक्त तक चलता रहा, कितने देर तक ये गोलीबारी होती रही? देखिए, वो लोग आप तकरीबन जब 10 से 12 मिनट 15 मिनट तो गोली चलती रही। हम्म 10 से 12 मिनट। आप जब जी वहां रहे, मतलब जब आप लोगों की हेल्प कर रहे थे, तब तक वो न्यूट्रलाइज कर दिए थे, एक एक आतंकी को तो न्यूट्रलाइज कर दिया गया था और एक को हाँ। गिरफ्तार, तो आपके रहते हुए ये सब हो गया था?
जी जी जी, बिल्कुल रहते हुए ही हो गया। और मैंने मैंने खुद ने मेरे सामने ही मैंने 8 मौतें तो मैंने देखी है, मेरे अच्छा, सामने ही जो हुई। 8 मौतें। जी। जी, 8 लोगों का इंतकाल हो गया था, मैंने देखा है मेरे सामने ही। अब जी। बाकी तो थोड़े लोग सीरियस थे, जो दूसरे दिन फिर शायद वो लोग इंतकाल कर गए। अच्छा रमन जी, एक बात ये मुझे जाननी थी कि पिछले दिनों हमने ऑस्ट्रेलिया में ये भी देखा कि वहाँ पे इमिग्रेंट्स पे, और उसमें इंडियन कम्युनिटी भी शामिल है, उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। कुछ जी पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी। फिर उसके बाद जब ये इस आतंकी हमले में एक भारतीय शख्स का नाम आया है, तो क्या जी। ऑस्ट्रेलिया में अभी माहौल क्या है इमिग्रेंट्स को लेकर, खास तौर पे भारतीयों को लेकर? क्या ऐसा कोई भेदभाव महसूस हुआ, या माहौल क्या है वहां पे अभी? देखिए, ये चीज मतलब मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नॉन इमिग्रेंट्स आने के तरफ से यहाँ पर इस तरीके के चीजें हो रही हैं। यहाँ पे ये आज नहीं है, मतलब कई सालों से यहाँ पर आपको डिफरेंट कम्युनिटीज मिलेंगे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इतने साल से, मतलब ऑलमोस्ट शायद काफी सालों से यहाँ पर पीसफुली सारे लोग रह रहे हैं। हम्म। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि आई थिंक ह्यूमैनिटी, इंसानियत पहले आती है। आप ये फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे कौन से भी मजहब से होंगे या फिर कौन से भी देश से आए होंगे, ये शायद मायने नहीं रखता है। इंसानियत सबसे पहले है। शायद आपको भी पता होगा, एक इंसान को बचाना सारी इंसानियत को बचाने के हिसाब में है। तो आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसा कुछ है। बाकी जो भी अब प्रेजेंट सिनारियो वगैरह चल रहा है वो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट मैटर। बट ऐसा नहीं है कि नॉन नॉन इमिग्रेंट्स की तरफ से ये कंट्री बनी ही है, आई थिंक नॉन इमिग्रेंट्स की तरफ से। पाशा जी, आप ये बताइए कि जब आपने ये पूरा इंसिडेंट अपने परिवार वालों को बताया, आपके घर वालों को बताया, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो कैसे रिएक्ट किए? जी ऑफ कोर्स, मतलब वो लोग काफी डर गए थे और बस यही मेरे को बार बार बता रहे थे कि आप वापस आ जाओ। हम्म। आपके घर वाले अभी जी यहाँ हिंदुस्तान में, हैदराबाद में ही रहते हैं? जी 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 हैदराबाद। आप वहाँ कब जी गए जी, थे? ऑस्ट्रेलिया कब गए थे, और कितने वक्त से रह रहे हैं आप? मैं देखिए 2019 से इन एंड आउट हो रहा हूँ। अच्छा। जी, तो जी। 2019 से हूँ मैं यहाँ पर। जी, जी। और कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहें, उस वक्त का वाकया जो आपको याद आ रहा हो? एक और बंदे को मैं स्ट्रेचर पे लेके जा रहा था, वो मेरे को बता रहा था कि अगले हफ्ते उसकी बेटी की शादी है। तो उसने थोड़ा सा मेरे से बात की, तो मैंने हम्म समझाया उसको, ठीक है तू मतलब आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल बहुत जल्द। कि, और बिल्कुल आप वापस जो है सो अपनी बेटी की शादी अटेंड करेंगे। कितने घायल लोगों से आपकी वहां ऐसे तो बात हो पाई? जैसे आपका एक इंटरव्यू देख रहा था कि एक बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने आपसे बात की। वो कह रही थी कि जी मैं जी तो जी, बेटा बीच में बस बैठी हुई थी, मेरा क्या कसूर था? फिर आपने बात हाँ हाँ की, हाँ, तो जी वो जी जी, वाकया क्या था? बिल्कुल अच्छा याद दिलाया जी। आपने। वो था कि वो जो बूढ़ी औरत थी उसने मतलब बस मेरे को मेरा हाथ पकड़ा और उसने वो बोल रहे बता रही थी कि बेटा मैं तो सिर्फ यहाँ पर बेंच पर बैठ के गा रही थी, मेरा मतलब मेरा क्या कसूर था। हम्म तो मेरे मतलब मेरा क्या कसूर था। तो मैं उनको काफी समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं उनको यही बता रहा था कि आप काफी ब्रेव वुमेन हैं। आप डरिए मत, 100% आप ठीक हो जाएंगी। और वापस क्रिसमस न्यू ईयर को वापस आप यहीं पर आएंगी, यही बेंच पे बैठकर आप गाना गाएंगी और वो गाना मैं सुनूंगा। तो शायद ये बातें सुनकर उनको थोड़ा सा आराम मिला और उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो मतलब वो हंसने, वो मतलब मुस्कुराने लगी और वो मुझे दुआएं देने लगी। जी, तो वो भी काफी डरी हुई थी। और लिटरली मतलब एक बार तो मेरे दिल में ऐसा आ गया कि शायद क्योंकि उनके पैर को गोली लगी थी, हम्म क्योंकि वो मेरे वालदा की उम्र की थी और मेरे को ऐसा लग रहा था, मैं दुआ कर रहा था कि शायद वो गोली मेरे पैर को लग जाती तो मैं थोड़ा सा स्ट्रांग इनफ हूँ, मैं शायद वो पेन बर्दाश्त कर पाऊंगा। बट वो काफी ओल्ड लेडी है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मैं ये सोच रहा था तब कि इतना पेन इनको मत दीजिए, मतलब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, ये काफी ओल्ड लेडी है। एटलीस्ट ये गोली अगर मेरे को लग जाती तो मैं फिर भी स्ट्रांग इनफ था कि मैं कुछ बर्दाश्त कर पाऊंगा। ये चीज मेरे मन में आ रही थी क्योंकि वो मेरे वालदा की उम्र की थी।
तो ये थे हमारे साथ रहमत पाशा, एक इंडियन हीरो बॉन्डी बीच में। आपने अपने तमाम अपडेट्स देखी। राजदूत जो हमारे इंटरनेशनल बुलेटिन है, आप हम उसमें भी आपको इस आतंकी हमले की लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।